दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि का परिवार बहुत साधारण था। एक छोटा सा कच्चा घर, थोड़ी सी जमीन और मेहनत से चलने वाली जिंदगी। रवि दिन भर खेतों में काम करता और रात को गांव के बच्चों को पढ़ाता था। जिंदगी भले ही कठिन थी, लेकिन उसका दिल हमेशा साफ और दयालु रहता था। गांव के लोग कहते थे, रवि जैसा नेक इंसान ढूंढने चलो तो भी नहीं मिलेगा। रवि की एक आदत सबको खास लगती थी। वह हर किसी की मदद करता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अगर किसी के घर अनाज कम हो जाता, रवि अपने हिस्से का अनाज दे देता। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में गिर जाता, रवि उसे घर तक छोड़ आता। उसकी यही भलाई गांव में उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन रवि की पत्नी राधा, वह इन आदतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। राधा अक्सर कहती, रवि तुम हर किसी की मदद करते रहते हो, हमारी अपनी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, कभी हमारे बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन रवि हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, राधा, हम जितना दूसरों को देंगे, भगवान उससे ज्यादा हमें वापस देगा। नेकी का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। राधा सर हिलाकर रह जाती, लेकिन वह जानती थी कि रवि का दिल बहुत बड़ा है और उसे बदलना आसान नहीं। एक दिन सर्दियों की एक सुबह थी। ठंडी हवा चल रही थी और गांव में धुंध फैली हुई थी। रवि खेत से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। वह कमजोर थीं, कपड़े फटे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रवि का दिल पिघल गया। वह तुरंत उन्हें संभालते हुए घर लेकर आया। घर पहुंचते ही राधा चौंक गई। अब ये कौन है और तुम हर बार किसी को घर ले आते हो? रवि ने नरमी से कहा, राधा, मां जैसी लगती हैं, 2 दिन से भूखी हैं, पहले इन्हें खाना दे देते हैं। राधा ने झुंझलाकर रसोई खोली। वह देखकर घबरा गई। रसोई में सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो राधा और रवि के दोपहर के खाने के लिए बची थीं। राधा गुस्से में बोली, ये 2 रोटियां हमारी हैं। अगर ये भी दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह घर खाली हो जाएगा। रवि ने राधा की बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, राधा, इनके पेट में 2 दिन से दाना नहीं गया है। हम थोड़ा भूखे रह लेंगे, पर इन्हें यूं नहीं छोड़ सकता। हमेशा याद रखना, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करता। राधा चुप रह गई, लेकिन मन ही मन चिंतित थी। रवि ने दोनों रोटियां उठाईं और बुजुर्ग महिला के सामने रख दी। महिला ने कांपते हाथों से रोटियां खाईं। उनकी आंखों में धन्यवाद के आंसू थे। खाना खत्म होते ही महिला ने कहा, बेटा, तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से एक आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें कभी कमी नहीं देगा। रवि मुस्कुरा दिया और उन्हें विदा कर दिया। राधा मन ही मन सोच रही थी, आशीर्वाद से पेट थोड़ी भरता है। अगली सुबह जब रवि और राधा उठे तो उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया ने कहा, रवि का तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। रवि और राधा दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया ने बताया, तुम्हारी दया, मदद और ईमानदारी की बातें पास के शहर के एक व्यापारी तक पहुंची। वह गांव में एक नया अनाज गोदाम खोल रहा है और उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। उन्हें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें गोदाम का प्रभारी नियुक्त किया है। अच्छी तनख्वाह, पक्का रोजगार और हर महीने बोनस भी मिलेगा। राधा खुशी से चौंक गई। रवि के चेहरे पर हैरानी और कृतज्ञता दोनों झलक रही थी। मुखिया ने आगे कहा, और हाँ, व्यापारी से तुम्हारे घर में कल जो बुजुर्ग महिला आई थी, वह उन्हीं की माँ थी। उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। यह सुनते ही राधा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि रवि की नेकी व्यर्थ नहीं गई थी। राधा ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा और कहा, रवि, मैं गलत थी, तुम हमेशा सही थे। सच्ची दौलत यही है, दूसरों की मदद करना। रवि मुस्कुराया और बोला, राधा,
भगवान सब देखता है, हम सिर्फ अच्छा करते रहें, बाकी वो खुद संभाल लेता है। दोस्तों, कहानी यहीं एक सुंदर सीख दे जाती है। दया, नेकी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी कभी हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन सच तो ये है, फल तभी मिलता है जब सही समय आता है। ईश्वर हमेशा अच्छे कर्मों का हिसाब रखता है, और जब देता है तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका एक एक नेक काम छोटा है, तो याद रखना, एक दिन वही छोटा काम आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो नेकी में विश्वास रखते हैं।